जय हिंद दोस्तों। कैसे हो? आज कल अपन ने किया था भारत के मैप का पहला पार्ट। आज अपन दूसरे पार्ट पे जा रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो थोड़ा सा कल जो बताया था उसको मैं ब्रीफ में बता देता हूँ, थोड़ा सा वापस एक बार। उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है? तो देखो, मैंने बताया थे समुद्री सीमा से लगने वाले राज्य: गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। ठीक है? नेक्स्ट नेक्स्ट बताया था चाइना से लगने वाले, इधर लद्दाख, फिर हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है? फिर उसके बाद में नेपाल से लगने वाले, यहाँ अपना नेपाल से इधर लगता है उत्तराखंड, इधर लगता है यूपी, उत्तर प्रदेश, फिर बिहार लगता है, फिर इधर सिक्किम लगता है, थोड़ा सा पश्चिम बंगाल भी लगता है। आप ध्यान से देखो इसको। ठीक है? नेपाल हो गया। अब अपन बात करते हैं भूटान की। तो भूटान से इधर सिक्किम लगता है, इधर वेस्ट बंगाल लगता है, इधर आसाम लगता है, इधर अरुणाचल प्रदेश लगता है और ऊपर चाइना लगता है ये। ठीक है? इसके बाद अपन फिर से बात अरुणाचल प्रदेश पे, सॉरी, म्यांमार पे आ जाएंगे। म्यांमार पे इधर अपना अरुणाचल प्रदेश लगता है, और इधर नागालैंड लगता है, इधर मणिपुर लगता है, इधर मिजोरम लगता है और इधर बांग्लादेश लगता है, और ऊपर चाइना लगता है ये। ठीक है? और और क्या था इसमें? हाँ, पाकिस्तान। पाकिस्तान को तो कैसे भूल सकते हैं। पाकिस्तान इधर गुजरात, फिर राजस्थान, फिर पंजाब, फिर जम्मू कश्मीर और ऊपर लद्दाख। ठीक है? ये पाकिस्तान के साथ हो गया। पाकिस्तान के साथ सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर करता है राजस्थान। ये देखो, दिख रहा होगा आपको, सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर करता है राजस्थान। ठीक है? फिर एक है जो वैसे तो अपना है लेकिन पाकिस्तान नहीं मानता है, वो है अफगानिस्तान, 106 किलोमीटर यहाँ से। ठीक है? पाकिस्तान के साथ में मैंने बताया था आपको कल 3323 किलोमीटर। और चाइना के साथ बताया था, ये देखो यहाँ पे, कितना आ जाओ। पाकिस्तान के साथ था 3323 किलोमीटर। और फिर इधर चाइना के साथ था 3488 किलोमीटर। बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर। अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। नेपाल के साथ 1751। और भूटान के साथ 699। म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर। अब बॉर्डर कौन सी चीज है को, एक बॉर्डर लाइन को क्या बोलते हैं इसके बारे में देखो। भारत और चाइना के बीच में मैकमोहन रेखा है, जिसका 1914 में निर्धारण हो गया था। देखो एक बार, ये भारत और चाइना के बीच में देखो, ये थोड़ी सी लाइन बना रहा हूँ मैं, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ तक। तीन पार्ट में है। पहला पार्ट ये, दूसरा पार्ट सिक्किम वाला, तीसरा पार्ट ये वाला, जिसको बोलते हैं मैकमोहन। ठीक है? डिस्टेंस कितना है? 3488 किलोमीटर। ठीक है? 1914 में इसका निर्धारण हुआ था। अपन नेक्स्ट आते हैं भारत और नेपाल के बीच में। तो भारत और नेपाल के बीच में ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, तो यहाँ पर काली नदी सीमा बनाती है। काली नदी है यहाँ पे, और ये सीमा बनाती है। देखो इधर आ जाओ आप, ये वाला काली नदी यहाँ पे ये बाउंड्री बनाती है यहाँ पे। ठीक है? नेपाल हो गया, चाइना हो गया, और नेपाल हो गया। अब अपन आते हैं म्यांमार पे। तो म्यांमार, ये वाला हिस्सा म्यांमार का, देखो ये वाला हिस्सा तो भारत के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। तो यहाँ पे पटकई की पहाड़ियां हैं, जो यहाँ पे पटकई की पहाड़ियां हैं, ये बॉर्डर बनाती हैं भारत के साथ में। ठीक है? अब बांग्लादेश के साथ में, अब बांग्लादेश हो चाहे पाकिस्तान हो, इधर देखो ये पाकिस्तान वाला एरिया है। ठीक है? और इधर ये बांग्लादेश वाला एरिया है, क्योंकि बांग्लादेश भी पहले पाकिस्तानी था। तो बांग्लादेश हो चाहे पाकिस्तान हो, दोनों के साथ है रेड क्लिफ रेखा लाइन। अब पाकिस्तान के साथ में मैंने कल भी बताया था आपको, वापस बताता हूँ, 3323 किलोमीटर है। और बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर है, 0.7। ठीक है? थोड़ा सा मैं इसको क्लीन करता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। अफगानिस्तान के साथ लद्दाख है, और 106 किलोमीटर का बॉर्डर बनाता है। ठीक है? रेड क्लिफ लाइन का निर्धारण 15 अगस्त 1947 में हुआ था। सर रेड क्लिफ मतलब अंग्रेजी था कोई, इसने
निर्धारित किया था इस चीज को। और अफगानिस्तान के साथ में डूरंड लाइन है जो 1896 में ही डिसाइड हो गई थी इस डूरंड द्वारा। ये किसी जो आदमी ने इसको बनाया ना लाइन को, उसी के नाम पर इसका नाम रख दिया। ठीक है, अब अपन थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं इसमें। तो सबसे लंबी तट रेखा, ये देखो यहाँ पे सबसे लंबी तट रेखा किसकी है? गुजरात की है। इधर आ जाओ आप। सबसे लंबी तट रेखा किसकी है? गुजरात की है। देखो घूम घूम के स्प्रिंग के जैसा आ रहा है ना, ये गुजरात की है। फिर स्टेट में, सॉरी, स्टेट में तो गुजरात की है, ठीक है, लेकिन वैसे ये अंडमान निकोबार नीचे देखो ये दिख रहा है, वैसे इसकी है कि चारों तरफ घूम के आएंगे, सबसे सबसे ज्यादा इसकी है। सबसे छोटी, यहाँ पे देखो छोटा सा आपको दिख रहा होगा ये वाला पार्ट, ये वाला, ये दमन और दीव की है तटीय रेखा। और स्टेट में देखा जाए सबसे छोटी तो गोवा की है। ठीक है, अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड रुकिएगा भाई। हम्म। पाकिस्तान के साथ लगने वाले भारत के राज्य। अब ये देखो मैंने अभी बताया आपको कि पाकिस्तान के साथ बॉर्डर बन रहा है ये वाला। यहाँ लद्दाख लग रहा है, फिर जम्मू कश्मीर लग रहा है, फिर पंजाब लग रहा है, फिर राजस्थान लग रहा है, फिर गुजरात लगता है, सबसे ज्यादा राजस्थान लग रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस चीज को। फिर चाइना के साथ लगने वाले, तो चाइना के साथ ऊपर लद्दाख लग रहा है, फिर हिमाचल लग रहा है, फिर उत्तराखंड लग रहा है, इधर सिक्किम लग रहा है, इधर अरुणाचल प्रदेश लग रहा है। तो लद्दाख है, हिमाचल है, उत्तराखंड है, सिक्किम है और अरुणाचल प्रदेश है चाइना के साथ में। फिर यहाँ पे नेपाल, यहाँ पे उत्तराखंड है, फिर उत्तर प्रदेश है, फिर बिहार है, इधर सिक्किम है और छोटा सा पश्चिम बंगाल भी है ना। तो यूपी है, उत्तराखंड है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है और सिक्किम है नेपाल के साथ। अब भूटान के साथ, तो भूटान के साथ एक सेकंड रुको। भूटान, ये देखो ये रहा भूटान। तो यहाँ पे सिक्किम भी लग रहा है, नीचे पश्चिम बंगाल लग रहा है, इधर आसाम लग रहा है, इधर अरुणाचल लग रहा है, चार लग रहे हैं। तो भूटान के साथ सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, चार लग गए। ठीक है, फिर अपन बांग्लादेश पे आते हैं। चलो बांग्लादेश पे आ जाओ। बांग्लादेश पे इधर पश्चिम बंगाल लग रहा है, उधर आसाम लग रहा है, फिर मेघालय लग रहा है, फिर वापस से आसाम लग रहा है, फिर त्रिपुरा लग रहा है, फिर मिजोरम लग रहा है। तो बांग्लादेश बांग्लादेश के साथ में पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। आप ध्यान में रखें कि बंगाल दो बार लगता है, कंफ्यूज नहीं होना है। कई बार पूछ ले कि कौन सा ऐसा स्टेट है, तो दो बार बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं, तो असम है। ठीक है, पश्चिम बंगाल के साथ में, सॉरी बांग्लादेश के साथ में। ठीक है, और लद्दाख वाला एरिया यहाँ पे अफगानिस्तान के साथ लगता है, लद्दाख। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो कर्क रेखा, चलो अब कर्क रेखा पे आ जाओ। 23.5 डिग्री जो लाइन है कर्क रेखा, वो लगभग भारत में यहाँ से गुजरती है। देखो मैं बना रहा हूँ ब्लैक से, नहीं नहीं सॉरी, रुकिएगा भाई एक बार। गुजरात में, फिर मध्य प्रदेश में, फिर सॉरी राजस्थान में, फिर मध्य प्रदेश में, फिर आ गई छत्तीसगढ़ में, फिर आ गई झारखंड में, फिर आ गई पश्चिम बंगाल में, फिर बांग्लादेश में जाके फिर त्रिपुरा में और फिर मिजोरम में। ऐसे जाती है 23.5 डिग्री लाइन। ठीक है, तो ये 8 स्टेट है, याद रखना आप। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि इसके सीक्वेंस पूछ लेगा, पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखनी है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये आपने देख ही लिया। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है रूस, फिर कनाडा, फिर चाइना, फिर अमेरिका, फिर ब्राजील, फिर ऑस्ट्रेलिया और फिर 7वें नंबर पे अपना भारत है और फिर अर्जेंटीना है। ठीक है, चलो अपन और आगे बढ़ते हैं इसी में। अब भारत की जो जनसंख्या है ना, वो विश्व की जनसंख्या का 17.5% है 2011 की जनगणना के अनुसार।
जनसंख्या के बारे में अपन जब जनसंख्या वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें और डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन अभी आप मैप वाले टॉपिक में कितना काम का है वो आप ये देख लो कि 17.5% अपन दुनिया की पॉपुलेशन का अकेला इंडिया एग्जिस्ट करता है। ठीक है। भारत के साथ 16 राज्य पड़ोसी देशों से सीमा बनाते हैं। भारत के 16 राज्य ऐसे हैं जो पड़ोसी देशों के साथ सीमा बनाते हैं। तो मैं एक बार वापस थोड़ा सा बताता हूँ कि कौन कौन से हैं। चलो देखो, गुजरात 1, राजस्थान 2, पंजाब 3, जम्मू कश्मीर 4, लद्दाख 5, हिमाचल 6, उत्तराखंड 7, उत्तर प्रदेश 8, बिहार 9, सिक्किम 10, पश्चिम बंगाल 11, असम 12, अरुणाचल प्रदेश 13, नागालैंड 14, मणिपुर 15 और मिजोरम 16। कितने थे? 16 थे ना। हाँ, तो ये 16 देश ऐसे हैं जो दूसरे देश, 16 राज्य ऐसे हैं जो दूसरे देशों के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है। ये बात मैं आपको बता ही चुका हूँ कि काली नदी भारत और नेपाल के बीच में सीमा बनाती है। भारत और म्यांमार के बीच में पटकाई की पहाड़ियां हैं, यहाँ पर ऐसे यहाँ पर। ठीक है, वो सीमा बनाते हैं। और श्रीलंका, अब थोड़ा सा नीचे आओ आप। श्रीलंका यहाँ पर, तो श्रीलंका पाक जल संधि से जुड़ता है। यहाँ पर पाक जल संधि है, उससे जुड़ता है। ठीक है। और अलग किससे होता है? मन्नार की खाड़ी, ये वाला एरिया को मन्नार की खाड़ी बोला जाता है। जुड़ने वाला काम तो करती है पाक जल संधि। कंफ्यूज नहीं होना, कई बार पाक जल संधि सोच के इस पर लगा देते हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच में है, नहीं। और अलग होती है, सेपरेट होती है मन्नार की खाड़ी। खाड़ी, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। भारत का मानक समय मिर्जापुर से गुजरने वाले 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को माना गया है। चलो देखते हैं एक बार इसको भी। भारत का जो मानक समय है वो यूपी है। ठीक है। और यहाँ पर 82.5 डिग्री उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश ऐसे निकलती है वो 82.5 डिग्री। यहाँ से मिर्जापुर है, यहाँ से निकलती है। और ये इधर निकल रही थी अपनी कर्क रेखा, ये कर्क रेखा निकल रही थी। और ये जहाँ इसको काटती है ना, उस एरिया को बोला जाता है, क्या बोला जाता है बताओ जरा एक बार कमेंट करके। बघेलखंड के पठार। बघेलखंड के पठार पे कर्क रेखा और मानक समय रेखा को काटती है। यहाँ पे बघेलखंड का पठार है। ठीक है। चलो वापस आ जाओ ऊपर से। नॉर्थ से, एक बार मैं इसको मिटाता हूँ, यहां से और साउथ, ये वाला डिस्टेंस है 3214 किलोमीटर। ठीक है। यहां से ये वाला डिस्टेंस है 2933 किलोमीटर। ध्यान में रखेंगे। और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है ना, जीएमटी से 5.5 घंटे आगे है। ठीक है। और भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। ठीक है। पश्चिम में पॉइंट, अब यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर, इसका नाम है गुहर मोती। गुहर मोती कहाँ पर है? कच्छ जिला, गुजरात में। ठीक है। और ये है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। और पूर्वी पॉइंट है यहाँ पर, जो है 97 डिग्री 25 मिनट। इसका नाम क्या है? कीबीथू। कीबुथू।
अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। अजगांव अनगांव जिला अरुणाचल प्रदेश में स्थित हो। ठीक है। अब उत्तरी पॉइंट की बात करते हैं अपन। उत्तरी पॉइंट यहां पर, तो यहां पर है इंदिरा कोल। अब कोल करते हैं ऊपर, तो इसको याद रखना, इंदिरा कोल। कोल। ठीक है। और ये है 37.37 डिग्री, सॉरी 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है। अब दक्षिणी पॉइंट है यहाँ पे कन्याकुमारी। कन्याकुमारी। ठीक है। जो कहाँ पे है, तमिलनाडु में। और ये है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है। ध्यान में रखें। भारत विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है, ये मैंने बता ही दिया। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, मैं एक बार इसको मिटा देता हूँ। इमेज से बनाओ माइंड में, कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे हुआ था, कौन सी चीज कहाँ पर है, इमेज से बनाओ। अब देखो, भारत की स्थल सीमा की लंबाई है ना, मतलब यहाँ से, और गुजरात से अपन यहाँ से चले और पूरे इधर 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 ऐसे घूम घूम के आ जाएं, ऐसे 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 घूम घूम के आ जाए ना, तो इसकी पूरी लेंथ है 15,200 किलोमीटर। ठीक है। फिर तटीय भाग की लंबाई, अपन एक, इसको मिटाता हूँ मैं एक बार। अपन यहाँ से चले, यहाँ से, कहाँ से, यहाँ से, और ऐसे 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 घूमते 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 यहाँ पहुंच जाए, यहाँ पर। तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये है 6100 किलोमीटर, ओरिजिनली तटीय भाग की लंबाई। अब इसी में ये अंडमान निकोबार इनकी ओर जोड़ ली जाए ना, तो वो हो जाती है 7516.6 किलोमीटर। कंफ्यूज नहीं होना है, कौन सा कितना है, कहाँ है, देख लो यहीं पे। ठीक है। अब अपन बात करते हैं, थोड़ा सा एक स्टेप आगे और बढ़ते हैं, कि कौन सा देश के साथ सबसे लंबी सीमा कौन सा राज्य बनाता है। तो आप इधर आ जाओ, पाकिस्तान। मैंने बताया था पाकिस्तान के साथ, दिख ही रहा है देखो मैप में साफ साफ, कि राजस्थान सबसे ज्यादा सीमा बनाता है। और वो कितनी बनाता है, 1170 किलोमीटर की बनाता है। ठीक है। पाकिस्तान हो गया। नंबर 2 पे आ जाओ आप, बांग्लादेश। यहाँ पर बांग्लादेश, बांग्लादेश के साथ आपको दिख ही रहा है देखो, यहाँ से लेके ना यहाँ तक अकेला पश्चिम बंगाल सीमा बना रहा है, और वो कितनी बना रहा है, 2216.7 किलोमीटर। बांग्लादेश हो गया। फिर आ जाओ आप नेपाल पे। तो नेपाल यहाँ से लेके उत्तराखंड, फिर उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर थोड़ा सा पश्चिम बंगाल, फिर सिक्किम, इतनी सीमा बना रहा है। तो इसमें सबसे ज्यादा कौन बना रहा है नेपाल में, वो बना रहा है यूपी। देखो यहाँ से यहाँ तक बना रहा है, और वो कितनी बना रहा है, 651 किलोमीटर। ठीक है। नेपाल हो गया। अब आ जाओ म्यांमार पे। म्यांमार यहाँ से लेके और यहाँ तक भारत के साथ सीमा बना रहा है। अब सबसे ज्यादा कहाँ बना रहा है, देखो आपको दिख ही रहा होगा, ऊपर ही ऊपर है यहाँ पे, ये देखो, ये दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये वाला है सबसे ज्यादा, ये है। अरुणाचल प्रदेश के साथ बना रहा है, वो कितनी बना रहा है, 520 किलोमीटर। अरुणाचल, वो म्यांमार हो गया। फिर आते हैं अपन भूटान पे, थोड़ा सा मैं साफ कर देता हूँ इसको। भूटान पे, तो ये भूटान है। ये देखो, इधर आसाम से बना रहा है, इधर अरुणाचल प्रदेश से बना रहा है, नीचे पश्चिम बंगाल से बना रहा है, इधर सिक्किम से बना रहा है। तो भूटान सबसे ज्यादा इधर आसाम से बना रहा है। किससे बना रहा है, आसाम से बना रहा है। इधर देखो ये वाला, और वो कितनी बना रहा है, तो वो बना रहा है आसाम से 267 किलोमीटर। ठीक है। पाकिस्तान का मैंने बताया दिया। अब चीन, चाइना के साथ देखो, सबसे ज्यादा ये अरुणाचल प्रदेश बना रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक बना रहा है। और वो कितनी बना रहा है, 1080 किलोमीटर बना रहा है। अरुणाचल प्रदेश भारत का राज्य है, जो चाइना के साथ 1080 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है, जो सर्वाधिक है। ठीक है। अब भारत की स्थल सीमा से लगे देश, जल सीमा से, सॉरी, भारत की जल सीमा से कौन कौन से देश लगे हुए हैं,
चलो देखते हैं। देखो, ये भारत की जल सीमा है, इधर पाकिस्तान की जल सीमा है, तो भारत के साथ पाकिस्तान की जल सीमा और भारत की जल सीमा के साथ लगे देश कौन सा? एक तो पाकिस्तान हो गया, इधर बांग्लादेश हो गया, इधर भारत और पाकिस्तान के साथ ऐसे लगा हुआ है, बांग्लादेश हो गया दो, और एक म्यांमार हो गया, ये इधर भारत है और इधर ये पाकिस्तान, ये म्यांमार है, इसके साथ लगा हुआ देश म्यांमार हो गया। तीन देश हैं जो भारत के साथ जल व स्थल सीमा से लगे हैं, जल से भी लगे हैं, स्थल सीमा से लगे हैं। पाकिस्तान इधर स्थल से भी लगा है, जल से भी लगा है, बांग्लादेश स्थल से भी, जल से भी, और म्यांमार भी। ठीक है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। ये जो ग्रेट निकोबार दिख रहा है आपको, यहाँ पर इंदिरा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है भारत का। पहले इसका नाम था पिग मिलियन पॉइंट, और ये वाले बात एग्जाम में पूछी हुई है, पिग मिलियन पॉइंट का पहले इसका नाम था, बाद में इसको इंदिरा पॉइंट कर दिया गया था। ठीक है। भारत का समय मिर्जापुर से गुजरने वाले 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर को माना गया है, जो ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटे आगे। ये मैं बता चुका हूँ आपको, जो यहाँ पे मिलती है मिर्जापुर में, यहाँ पे ऐसे ऐसे उससे कर्क रेखा से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश, देखो ये नीचे वाला एरिया है ना, ये हिंद महासागर का एरिया है, और ये भारतीय उपमहाद्वीप बोला जाता है इस एरिया को, पूरे को, ये वाला एरिया है पूरे को। तो इसमें सम्मिलित देश कौन कौन से हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान, फिर भारत खुद है ही उपमहाद्वीप में सम्मिलित देशों में, उसके बाद नेपाल और भूटान को भी इसमें कंसिडर किया गया है, और फिर बांग्लादेश। ये भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश है पांच, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान, जो भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देशों में आते हैं। देखो यार भाई, मैप वाला जो इंडिया का इंट्रोडक्शन है ना, उसको पूरा बताने की कोशिश करिए, फिर भी कुछ चीज छूट गया तो आप कमेंट करें, अपन फिर किसी वीडियो में कवर कर लेंगे। बाकी मुझे नहीं लगा कुछ छूटा है जो इसमें आता है, तो इस, क्योंकि अपन ने टारगेट बनाया है कि जीके को पार्ट में डिवाइड कर करके पढ़ना है। ठीक है, तो उसके हिसाब से मुझे नहीं लगता कि कुछ छूटा है, और फिर भी कुछ छूटा हो तो आप कमेंट करें, अपन उसको जरूर कवर करेंगे, छोड़ें किसी चीज को नहीं। ठीक है, ये क्या आ गया यार, ये भी समस्या है ये। चलो, तो अब अपन आज का वो टारगेट सुन लो, लिख लो, 4 सेट लगाने हैं मैथ के। कहाँ से लगाने हैं? टेक्स्ट बुक से, और जिसके पास प्रो पास है ना, उसको मिल जाएंगे 20,000 क्वेश्चन की सीरीज पड़ी है टेक्स्ट बुक पे। वहां प्रीवियस ईयर की 2000 अपन को लगाने 20 से लेके 24 तक के, 2024 तक की, वो मैं इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, इसमें 4 सेट लगाने, शाम को मिलेंगे डाउट के साथ, कौन कौन से क्वेश्चन में आप फंसे, कहाँ क्या फंसे। ठीक है, इसके अलावा एक और प्लस रीडिंग करनी है, प्लस वो कैब याद करनी है रूट वर्ड से। ठीक है, और मैथ होएगा, हाँ कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन करनी कम से कम 20 मिनट। ठीक है, और मैथ इंग्लिश होएगा ना, फिर जीके का मैंने बताया, ये टॉपिक कल वाला और आज वाला, मंडे और ट्यूसडे, ये दोनों अच्छे से कवर होना चाहिए। मैप ले लो, खाली खाली मैप ले लो, उसको उसमें स्टेट फिल करो, इंटरनेशनल बॉर्डर फिल करो, और इमेज बनाओ माइंड में, पूरे इंडिया की अपने माइंड में। ठीक है, और अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं शाम को। जय हिंद, धन्यवाद।